राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भगवान की रसमयी लीलाएं ही रसमय ब्रह्म की अवतारणा है। रसमय ब्रह्म की अवतारणा का तात्पर्य है कि जैसे लीलाएं होती हैं, जैसा हमारा भाव होता है, उसी के अनुसार इष्ट का स्वरूप हो जाता है। हमारा जैसा भाव है, जैसी हमारी उपासना पद्धति है, भगवान इतने सुलभ और सहज हो जाते हैं कि हमारे भाव के अनुसार ही रूप धारण कर लेते हैं अथवा हमारे भाव के अनुसार ही अनुभव कराते हैं। तो ये रसमयी लीलाएं ही रसमय ब्रह्म की अवतारणा है, जो हम लोग भक्त चरित्र, कितने रसमय चरित्र हैं जहाँ श्री भगवान भक्तों के लिए कहीं उनके नौकर भी बन रहे हैं, तो कहीं उनके गवाही देने वाले बन रहे हैं, कहीं सेठ बन रहे हैं, तो कहीं लुटने के लिए ही आ गए। तो ये क्या है? ये रसमयी लीलाएं ही तो हैं श्री भगवान की। ये रसमय स्वरूप है। जैसे किसी मर्यादा में, किसी किसी की मर्यादा में रुचि होती है, तो भगवान अनंत लीलाएं करते हैं। नमोस्तु रूपाय अनंत रूपय। अनंत रूप से श्री भगवान भक्तों के अनुभव में आते हैं। जैसी जिस भक्ति की भावना, भक्ति प्रकट होती है, वैसी भगवान भी प्रकट होते हैं। तो ये उनके अनेक आकार हैं, अनेक अवतार हैं, अनेक रूप हैं। बस अपनी अपनी रुचि वैचित्री के अनुसार सब जीव श्री भगवान के उसी रूप के अधिकारी होते हैं। जैसे मर्यादा संबंधी लीलाएं, तो मर्यादा जिसको प्रिय, उसके लिए श्री भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप धारण किया। जो ब्रजरस के उपासक हैं, उनके लिए श्री ठाकुर जी ब्रजरस में गोपियों के साथ वैसी लीला करते हैं, सखाओं के साथ सख्य रस की लीलाएं किया करते हैं। क्योंकि श्री कपिल भगवान ने माता से कहा है कि मैया, मेरा जो स्वरूप है ये भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति का स्वरूप नहीं कि किसी को जबरदस्ती या किसी एक ही रूप में किसी की जबरन निष्ठा करवाई जाए, नहीं। इसलिए तो भक्ति मार्ग को अन्य सभी मार्गों से उत्तम मार्ग कहा है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है। जहाँ जिसकी जैसी भक्ति है। भक्ति योगो बहुविधो, श्री कपिल भगवान ने कहा है, भक्ति योगो बहुविधो मार्गई भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मात्रेण पुंसाम भावो विविद्यते। क्योंकि हर जीव की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग रुचि है। तो भक्ति योगो बहुविधो मार्गई भामिनी भाव्यते। भक्ति योग के अनेक प्रकार हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो उस मार्ग को पकड़ सकता है। ये पूर्ण स्वतंत्रता है, जो कि अन्य किसी मार्ग में किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब जो सन्यासी हैं, सन्यासी के लिए थोड़ी कोई स्वतंत्रता दी गई है कि भाई तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में यही स्वतंत्रता है। जो अन्य मार्ग हैं उनमें स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जहाँ आदमी स्वतंत्र हुआ वहाँ पतन का भय रहेगा, अवश्य रहेगा। हमारे मानसिक पतन की स्थिति बन सकती है, शारीरिक पतन की स्थिति बन सकती है। लेकिन भक्ति में यही विधा है कि आप किसी भी स्थिति तक पहुँच जाओ, वहाँ पतन का भय है ही नहीं। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मात्रेण पुंसाम भावो विविद्यते। अब देखो, भक्ति के आश्रय से यहाँ श्री हरिपाल जी का जो हम लोगों ने पूर्व में चरित्र सुना, तो उन्होंने चोरी भी अपना ली,
लेकिन उसका योग श्री भगवान से था, तो वह भी उनका भक्ति बन गया और उसी के प्रभाव से साक्षात श्री ठाकुर जी ने आके दर्शन दिया। लेकिन योग हो कहीं ना कहीं हमारा श्री भगवान से या भगवान के जनों से। तो हर जीव की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग भाव है, उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। तो संसार में हर व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति वैराग्य का अधिकारी नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति मर्यादा का, हर व्यक्ति प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि सबकी सब में रुचि भी नहीं होती है। अब जैसे घर में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। घर में 4 प्राणी हैं तो उनकी 4 की एक जैसी रुचि, एक जैसी मानसिक स्थिति या एक जैसी विचार करने की शैली नहीं होगी। सबकी अलग अलग रुचि, सबकी अलग अलग विचारधाराएं। तो ये भक्ति मार्ग में तो सब लोग लीलाओं के अधिकारी जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही सब चीज़ के सब अधिकारी नहीं है। भक्ति में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और इसी रुचि के अनुसार श्री भगवान अनुभव में आते हैं। ये बात जो साक्षी गोपाल के भक्त हुए हैं उनके चरित्र में देखने को प्राप्त होती है। जिन भक्त का हम लोग चरित्र सुन रहे हैं, साक्षी गोपाल जी के भक्त, जिनके लिए श्री भगवान वृंदावन से आए हैं साक्षी देने के लिए। और कैसे साक्षी दी है, क्योंकि श्री भगवान अनुभव में आने वाली यहाँ बात हो गई है। अनुभव में क्यों आए? क्योंकि यह विश्वास है कि श्री भगवान ने हमारी बात को सुना। आयो वृंदावन वनवासी श्री गोपाल जूसों, बोलियो चलो साखी देवो, लई है लिखाए के। बीते क्यों याम तब बोले श्याम सुंदर जू, प्रतिमा ना चले तो पे, बोले क्यों जू भाई के। श्री ठाकुर जी के पास जब यहाँ वृंदावन में आए हैं तो साक्षी गोपाल जी के मंदिर में वो व्यक्ति भक्त 4 प्रहर तक बैठा रहा कि आप चलिए हमारी साक्षी दीजिए, क्योंकि बिना गवाही दिए, बिना किसी साक्षी के कोई भी केस सुलझता नहीं है। कोई भी केस जब जाए कोर्ट में तो वहाँ सबसे पहले वकील अपने तरफ का साक्षी रखता है और दूसरे तरफ का साक्षी रहता है। दोनों की साक्षी को जज जब सुनता है तब उसका निर्णय किया जाता है। किसी एक पक्ष के कहने से उस बात का निर्णय नहीं हो सकता। तो साक्षी तो बड़ी आवश्यक है। तो अब ये साक्षी कौन दे? अब जब ये बात हुई है दोनों की आपस में कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा, उस समय कोई और तो था नहीं और उस व्यक्ति ने मना भी किया उस जिसकी कन्या थी उससे कि आप ऐसी मुझे संकल्प मत कीजिए, ऐसा मुझे वचन मत दीजिए, क्योंकि आपकी कन्या का विवाह आपके परिवारीजन नहीं करने देंगे। लेकिन सेवा से इतना प्रसन्न हो गया कि बोले नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारी ऐसी सेवा भावना देखकर, कितने सेवा भावी हो, मैं अवश्य तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। अब ये बात कह तो दी, लेकिन परिवार वाले जब नहीं माने तो श्री ठाकुर जी ही उस समय साक्षी थे। यह विश्वास हुआ और यह विश्वास जब उसको जगा तो पंचों ने यही कहा कि जाओ, अगर जो साक्षी हो तुम उसको बुला के लाओ। बोले उस समय तो गोपाल जी ही मेरे साक्षी थे। तो सबने कहा ठीक है, जाओ गोपाल जी को ही बुला लाओ। अब सबको लगा कि श्री भगवान कैसे आएंगे, गोपाल जी कहाँ से आएंगे, ना इसकी साक्षरता करने कोई आएगा साक्षी देने के लिए, और ना ये बात पूरी होगी और हम बच भी जाएंगे। तो जब वृंदावन आया है 4 प्रहर तक, कई प्रहर उसको बीत गए, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो श्री ठाकुर जी ने कहा भैया प्रतिमा चलती थोड़ी है। तो उस भक्त ने कहा कि प्रतिमा चलती नहीं है तो बोल कैसे रही है, बोल रही है तो चलेगी भी। तो इसी बात पे श्री ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है, हम चलेंगे तो सही तुम्हारे साथ, अवश्य चलेंगे, लेकिन हमारी यह शर्त है कि जब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अब चलते चलते आदमी
खूब भूख भी लगती है, परिश्रम भी होता है चलने में, कहाँ वृंदावन कहाँ गौड़ देश, तो हम 2 सेर खाएंगे। बोले ठीक है, तुम 2 सेर नहीं 4 सेर खा लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तुम चलो तो सही हमारे साथ। लेकिन भगवान की भक्तों के सामने चलती नहीं है, चतुराई नहीं चलती है। और कहा कि देखो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम वहाँ चलते समय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे। बोले जब दिखाई नहीं पड़ोगे तो आप तो 1 नंबर के चकमा देने वाले व्यक्ति हो, आप कब कहाँ चकमा देकर भाग जाओ, दिखाई नहीं दोगे तो कुछ तो पता पड़ना चाहिए आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो वहाँ श्री ठाकुर जी ने कहा मेरा केवल यही संकेत होगा कि मेरे नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ती रहेगी जब तक मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बोले ये बात ठीक है। तो उसने भाई अपनी इतनी दूर से आया है, इतने महीनों में चल के साक्षी दिलवाने के लिए, वो ऐसे कैसे लौट सकता है। भक्तों के सामने ज़्यादा चतुराई भगवान की किसी की भी चलती नहीं है। एक सन्यासी थे और वो जहाँ पे भी जाया करते थे वो सन्यासी, तो वो प्रसंगवश बस यही बात कहते थे कि हमारी बहुत दीर्घ आयु है। तो बहुत से लोग कहते थे, भक्त कहते थे आपकी कितनी दीर्घ आयु है, कोई तो निश्चित अवधि होगी आपकी, आपका कब जन्म हुआ। तो सन्यासी कहते थे कि अब कितनी दीर्घ आयु है इसका तो हम कोई बता नहीं सकते, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है, हमें ये ज़रूर स्मरण में है कि जब राम जी का विवाह हुआ था तो उस समय विवाह के समय जो दावत हुई थी, पंगत हुई थी, उसमें हमने बैठ के खाया था। मतलब अपने आप को वहाँ वो दिखाते थे कि हम त्रेताकालीन हैं। तो बहुत सब लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है, अरे राम जी के विवाह की पंगत में उन्होंने बैठ के खाया, और बैठ के खाया इसका मतलब जन्म तो और कितने पहले हुआ तो होगा, पता नहीं द्वापर के संत हैं क्या है, त्रेता के हैं कि द्वापर के हैं। तो सब लोगों की बड़ी श्रद्धा हो जाती थी कि अरे द्वापरकालीन त्रेताकालीन महात्मा हैं, बड़े सिद्ध संत हैं जिन्होंने राम जी के विवाह की पंगत में बैठकर खाया है। बोले हाँ इतनी हमारी आयु है, अब लगा लो, अब क्या आकलन किया जाए कितनी लंबी आयु है। तो अब एक बार वो सन्यासी जी घूमते फिरते और यहाँ ब्रज में आई, मथुरा में, और मथुरा में आके जब यहाँ भोजन वोजन किया तो सब चौबों ने, यहाँ मथुरा के ब्रजवासियों ने, चौबों ने खूब उनका सम्मान किया। और कोई ऐसा वहाँ चौबे बढ़िया चक्क खूब छानते हैं, सन्यासी जी को भी बढ़िया वहाँ बैठा के पंगत में खिलाया चौबों ने। और प्रसंगवश वहाँ पे भी कोई ऐसी बात छिड़ गई संयोगवश कि आपकी उम्र क्या है महात्मा जी, आप कितने प्राचीन हैं, आपकी कितनी आयु है। तो वहाँ पे भी उन्होंने वही बात कही कि भाई हमें ये तो पता नहीं है कि कितनी लंबी आयु है, अब ये लगा लो तुम राम जी के विवाह की पंगत में हमने बैठ के खाया। अब यह बात सुनते ही वो चौबे जो था उसने कहा कि महात्मा जी ठीक नहीं बोल रहे हैं, अपनी ज़्यादा सिद्धाई यहाँ ब्रज में जमाना चाहते हैं, इनको ये नहीं पता यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध है। तो वहाँ वो चौबे ने लेके और एक तमाचा सन्यासी जी के गाल पे जड़ा। बोले झूठ बोलते हो, उस पंगत में परोसने वाला तो मैं ही था, मैंने तो तुमको कहीं नहीं देखा, तुम कहाँ थे वहाँ। वहाँ उनकी जो सिद्धाई थी सारी की सारी सिद्धाई। बोले अब क्या बोलें, जब परोसने वाला ये था, जब हमें ही नहीं दिखे तो हम कैसे कहें कि हम ही वहाँ थे। तो उनकी सारी सिद्धाई वहाँ सब धूमिल हो गई। सन्यासी जी चुप लगा के, कोई जवाब नहीं हुआ। तो इसलिए सच्चाई से ही तात्पर्य यह है कि अब चतुरों के सामने चतुराई चलती नहीं है। श्री ठाकुर जी भले ही कितने भी चतुर हों, लेकिन भक्तों के सामने उनकी चतुराई नहीं चलती है। तो उसने कहा कि आप चलेंगे तो सही मेरे साथ, ऐसे नहीं, आप मुझे कुछ संकेत करते हुए चलिए कि हाँ आप मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो बोले मेरा स्वरूप तो नहीं दिखाई देगा, मूर्ति स्वरूप में तो मैं तुम्हारे साथ चल ही रहा हूँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ वास्तव में तुम्हारे साथ, तो मेरे चरणों की नूपुर की ध्वनि तुमको सुनाई पड़ती चलेगी। क्योंकि भक्तन, श्री सूरदास जी कहते हैं ना, हम भक्तन के भक्त हमारे, भगवान भक्तों के हैं और भगवान क्या कहते हैं, भक्त हमारे, मेरे भक्त हैं। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। ये प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं अपने व्रत को अथवा अपने नियम को अथवा अपने किए गई प्रतिज्ञा को मैं तोड़ सकता हूँ, परंतु भक्तों की गई प्रतिज्ञा को मैं कदाचित ना तोड़ सकता हूँ, ना उसकी कल्पना कर सकता हूँ। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे।
ये व्रत मेरे से भुलाए नहीं भूल सकता है, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। कौन सा व्रत? भक्तन काज लाज ही धर के पाए पयादे धावें। भक्तों की लाज को रखने के लिए श्री ठाकुर जी एक पांव से दौड़े चले जाते हैं। इसके कितने उदाहरण हैं। गजराज ने जब पुकारा है तो श्री ठाकुर जी, श्री भगवान, कहाँ गरुण है, कहाँ पन्हैया हैं, कहाँ आभूषण हैं, कुछ विचार ना करते हुए तुरंत जैसी स्थिति में थे वैसे ही भागे। द्रौपदी जी के लिए श्री ठाकुर जी ने अम्बरावतार धारण किया, जैसी स्थिति में थे वैसे भागे। भक्तन काज लाज ही धर के पाए पयादे धायो, जहाँ जहाँ भीड़ परी भक्तन पे तहाँ तहाँ होत सहायो। जब जब भी कोई कष्ट भक्तों पे आया है उससे पहले श्री भगवान रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। भक्त अम्बरीश जी के ऊपर अपने आयुधों को, अपने समस्त आयुधों को श्री भगवान ने रक्षा में लगा रखा है अम्बरीश जी के, कि अम्बरीश जी के ऊपर कोई किसी प्रकार का कष्ट ना आ जाए। और जैसी कृत्या राक्षसी आई तो उसी समय श्री भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भीड़ पड़े, जहाँ जहाँ कष्ट पड़ता है, तहाँ तहाँ होत सहायो। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। भक्तों से बैर किया ना, कहीं भी द्वेष की भावना आई, भगवान कह रहे हैं वो भक्त का बैरी तो बाद में होगा, वो पहले मेरा शत्रु बन जाता है, मेरा बैरी बन जाता है। और भगवान का शत्रु बनने के बाद तो फिर उसका कहाँ कल्याण है, त्रिलोकी में कहीं उसको ठिकाना मिल सकता है। दुर्वासा जी महाराज सब जगह भागे, यहाँ तक कि भगवान जिनके आयुध थे उनके पास भी गए। वहाँ श्री भगवान ने मना कर दिया, बोले अरे दुर्वासा जी, काय को हमारे लोक को जलाना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, यहाँ पे आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। जब मैं ही नहीं रक्षा कर सकता हूँ तो कोई और क्या रक्षा करेगा। तो बोले प्रभु रक्षा नहीं कर सकते हो तो कम से कम रक्षा का उपाय तो बता सकते हो। बोले उपाय यही है, जिनका अपराध किया ना उनसे ही जाकर क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो मैं भी क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। उनके हृदय का संकल्प ही मेरे हृदय का संकल्प है, उनके हृदय की क्षमा ही मेरी क्षमा है। मेरी स्वतंत्र सत्ता होती तो मैं तुमको अभी क्षमा कर देता, लेकिन मेरी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो मैं तुमको कैसे इस संकट से निकालूं। तो वहाँ श्री भगवान ने दुर्वासा जी को भेज दिया। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो, देख विचारत भगत हित कारण, हाँकत हो रथ मेरो। तो ये श्री ठाकुर जी रथ भी हाँकना स्वीकार करते हैं। जीते जीत भगत अपने की, हारे हारे विचारों। भक्त की जीत है तो उसमें स्वयं विजय का अनुभव श्री भगवान करते हैं। भक्त हार गया तो स्वयं अपनी भी पराजय स्वीकार कर लेंगे। सूर श्याम जो भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। जो भक्त विरोधी है ना उसके लिए तो मेरा चक्र सुदर्शन सदैव तैयार रहता है। इसलिए हम भक्तन के, ये भगवान की वाणी है, भक्त हमारे, भगवान ही भक्तों के हैं और भक्तों के भगवान है, यानी एक रूपता है यहाँ, इनको भिन्न नहीं कहा जा सकता। भगवान से भक्त को और भक्त से भगवान को। जो कोई भिन्नता करेगा और अलगाव की दृष्टि से जो देखेगा या भक्तों से व्यवहार करेगा कि भगवान अलग हैं भक्त अलग हैं, बोले चक्र सुदर्शन जा रहा हूँ, उसको मैं चक्र सुदर्शन मेरा सदैव तैयार है, ऐसे व्यक्ति के लिए। तो ये भक्तों की कृपा और भक्तों की सामर्थ्य, जो भगवान सब कार्य करने के लिए भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान ने गवाही के लिए चले हैं। अब गवाही के लिए जब चले हैं तो अब श्री ठाकुर जी गवाही देने के लिए जा रहे हैं वृंदावन से गौड़ देश। अब वहाँ जा रहे हैं गवाही देने के लिए, इतनी दूर से जा रहे हैं, एक तो मेहमान हैं और दूसरा गवाही देने वाले का ऐसी लोकोक्ति है कि गवाहों की दामाद की तरह खातिरदारी की जाती है। यदि खातिरदारी ना करो और जब पेशी हो, क्या पता गवाही उल्टी सीधी दे दे, तो उल्टी सीधी दे दे सारा केस ही बिगड़ जाए। तो इसलिए गवाहों की दामाद की तरह खातिरदारी करनी चाहिए, जिससे खूब बढ़िया गवाही दे अपने पक्ष में। तो ऐसी लोकोक्ति लोग कहते हैं कि भैया गवाह आया है तो घर में साक्षात दामाद ही आया है, ऐसी इसकी सेवा करो कि मन इसका बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, आप बस मेरे साथ गवाही देने चलो, और कुछ आपको नहीं करना है, बस सीधे सीधे मेरे पक्ष में गवाही देना,
अब ऐसा ना हो कि यहाँ से चलो और वहाँ जाके कुछ पलटवार कर जाओ। तो खूब तो खातिरदारी करूँगा, 2 सिर की जगह 2.5 सिर खवाऊँगा, लेकिन गवाही ठीक ठीक देना। और यहाँ श्री वृंदावन से ठाकुर जी चल के आए हैं। अब चूँकि वृंदावन के ठाकुर हैं, खूब बढ़िया खावे पीवे की आदत है। और ऐसी खावे पीवे की आदत है कि जहाँ नहीं मिले वहाँ गोपीन से छीना झपटी करके खा जाएं। खूब खवैया ठाकुर जा रहे हैं। अब ये पता भी तो पड़ना चाहिए गौड़ देश में कि कहाँ का ठाकुर आए हैं। गए ढिंग गाम कहीं नेकू तो चिताव रहे, चितये ते ठाड़े दियो मृदु मुस्क्याए के। ल्यावो जू बुलाए कहो आए देखो आयो आप, सुनत ही चौंक सब ग्राम आयो धाय के। अब यहाँ जब वह श्री ठाकुर जी गांव में पहुँचने ही वाले थे, उसके पूर्व ही उसने व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरे पीछे पीछे श्री ठाकुर जी आ रहे हैं नूपुरों में, कि कैसी मधुर ध्वनि है। जब इनके नूपुरों की ऐसी मधुर ध्वनि है तो अब तो गांव पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया था कि पीछे मुड़ के देखना मत, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। तो उसने सोचा कि चलो अब तो गांव पहुंचने ही वाले हैं, चलो अब मुड़ के देख लिया जाए। पता नहीं वहाँ जाते ये क्या लीला करें, इनके दर्शन हो पाए ना हो पाए, ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं पीछे। तो उसने पीछे मुड़ के श्री ठाकुर जी की इस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए जैसे ही मुड़ के देखा, और वहाँ देखते ही चिताव रहे चितये ते ठाड़ो दियो मृदु मुस्क्याए के। और मंद मंद श्री ठाकुर जी को देखा है गोपाल जी, जैसे ही मुड़ के देखा तुरंत खड़े होकर वहीं मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए फिर उस भक्त ने कहा कि प्रभु चलिए, अब गांव आ गया है, गांव में प्रवेश कीजिए, वहाँ चल के अब गवाही देनी है आपको। तो श्री ठाकुर जी कमर पे हाथ लगा के खड़े हो गए। बोले देख भैया, इसी शर्त पे आया था मैं तेरे साथ कि तू पीछे मुड़कर देखेगा नहीं। अब तूने यहाँ पीछे मुड़कर देख लिया, अब मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। अब जो गांव वाले हैं जिनको गवाही दिलवानी है, अगर गवाही दिलवानी है तो सबको यहीं ले आ। अब यहाँ से अंदर मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि सब गांव में नास्तिक लोग हैं, बात को मानेंगे नहीं। तो इसलिए क्या किसके पास जाऊँ मैं, यहीं ले आ जिसको लेके आना है। ल्यावो जो बुलाए कहो आप आए देखो आए आप। और सब गांव के लोगों को भागता भागता वो गया कि भैया ठाकुर जी गोपाल जी आ गए हैं वृंदावन से, मेरे गवाही देने वाले, साक्षी देने वाले। तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ, हंसने लगे, बोले पागल हो गया है, गोपाल जी को साक्षी देने आएंगे। बोले नहीं विश्वास होता है तो चलो गांव के बाहर चलकर एक बार देख तो लो कि वो आए हैं कि नहीं वृंदावन से। ल्यावो जो बुलाए कहो आए देखो आए आप, सुनत ही चौंक, सब सुनते ही चौंक गए कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है इस काल में, इस युग में, कलयुग में, कि श्री ठाकुर जी गवाही देने के लिए आए। तो ये तो पागल हो गया है, बोरा गया है, इसको तो विवाह की इतनी पड़ी हुई है कि इसको यही ध्यान नहीं है कि कौन गवाही देने आया कौन नहीं आया है। अरे श्री ठाकुर जी कहीं गवाही देने आएंगे? इसकी ऐसी कौन सी भक्ति कि इसके पीछे पीछे श्री ठाकुर जी गवाही देने आए, वो भी वृंदावन से। सुनत ही चौंक सब ग्राम अयोध्या के। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले देखते हैं इसकी झूठ क्या है। तो भाग भाग के लोग गांव से आने लगे। बोली के सुनाई सास पूछी ही अभिलाष, लाख लाख भांति रंग भर्यो और भाई के। अब वहाँ जब आए हैं श्री ठाकुर जी के पास और वहाँ चलकर देखा है कि सचमुच श्री गोपाल जी साक्षी देने के लिए पधारे हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप वहाँ विराजित है। सबने देखा, सबने दर्शन किया। अब तो सारा का सारा गांव पूरा का पूरा जुट आया, भैया गोपाल जी साक्षी देने के लिए सचमुच वृंदावन से पधारे हैं, आए हैं यहाँ पर। तो गोपाल जी आए हैं तो अब सबके सब पंच इकट्ठे हो गए, पंच भी इकट्ठे हो गए, और जो ब्राह्मण जिसने वचन दिया था उसके परिवार वाले भी इकट्ठे हो गए कि भैया क्या साक्षी देंगे। तो वहाँ उस व्यक्ति ने कहा कि भैया आप पूछ लो आप, कि इनके सामने मैंने मना किया था कि आपकी कन्या का विवाह कौन मेरे से कराएगा, लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने जबरदस्ती मुझे वचन दिया। अब आप इनसे पूछ लीजिए, यही साक्षी थे हमारे, इन्होंने सुनी थी वह बात। तो पंचों ने लड़कों को आगे किया जिसकी बहन थी, भैया पूछ लो, बात तुमको विश्वास ना हो तो वहाँ आगे आगे चल के और उन लोगों ने पूछा कि क्या प्रभु हमारे पिताजी ने यह वचन दिया था कि मैं अपनी कन्या का विवाह
इसके साथ करा दूंगा। तो वहाँ श्री ठाकुर जी ने कहा भैया यह बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने मना भी किया था कि आप मुझे यह वचन मत दीजिए, लेकिन तुम्हारे पिता ने ज़बरदस्ती यह वचन दिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करूँगा। तो अब ये गवाही देने के लिए मैं वृंदावन से आया हूँ। ये बात परम सत्य है, इसमें ये बिल्कुल किसी प्रकार की कोई झूठ नहीं बोल रहा है। और जैसे श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार गवाही दी तो बड़ी जोर से श्री ठाकुर जी का जयघोष सब गांव वालों ने किया है। और वहाँ सबने कहा, भैया पंचों ने कहा अब तो गवाही भी हो गई, साक्षी देने साक्षात भगवान आ गए, अब तुम्हें और क्या चाहिए, चलो कन्या का विवाह अभी इसी क्षण कराओ। तुरंत लेके आया गया कन्या को और तुरंत वहाँ विवाह कराया उसका, कि साक्षात श्री ठाकुर जी वहाँ यहाँ विग्रह लेकर साक्षात यहाँ पधारे हैं और प्रेम के कारण श्री प्रभु यहाँ आए हैं। खूब गांव वाले सब प्रसन्न हैं और बड़े भक्ति की चर्चा उस ब्राह्मण की होने लगी। भैया ऐसी कैसी इसकी भक्ति जिसके कारण श्री ठाकुर जी वृंदावन से, वृंदावन के ठाकुर, ब्रज के ठाकुर पधारे हैं। अब ये चमत्कार की जो घटना थी वो चारों ओर पुरी में फैलने लगी, जगन्नाथपुरी में चारों ओर फैल रही है। और वहाँ जब गौड़ देश में ये बात फैली है, बोली के सुनाई साख, तो ये बात फैल गई चारों तरफ की साक्षी देने के लिए वृंदावन से श्री प्रभु आए हैं। अब यहाँ साक्षी देने के लिए जब आए हैं तो विवाह तो उसी के साथ ही होना ही था, क्योंकि इस विवाह में प्रभु की इच्छा जान पड़ रही थी सबको कि भैया प्रभु ने ये बात कही है तो प्रभु ही देने के लिए साक्षी आए, तो इसमें भगवान की इच्छा है तभी तो वो यहाँ आए हैं। और बड़े आनंद से विवाह हुआ है। और उसी के बाद क्योंकि साक्षी दी उन्होंने, इसलिए उनका नाम साक्षी, पहले तो गोपाल जी थे लेकिन साक्षी गोपाल हुए कि साक्षी देने के लिए वो पधारे हैं। तो साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन करने के लिए जगदीशपुरी, जगन्नाथपुरी के राजा आए। वहाँ जब खूब चर्चा फैलने लगी कि साक्षी गोपाल जी आए हैं, साक्षी गोपाल जी आए हैं, तो जगन्नाथपुरी के राजा वहाँ पधारे और वहाँ साक्षी गोपाल जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। बड़ी कृपा कि ब्रज के ठाकुर हमें यही दर्शन देने के लिए पधारे हैं, आए हैं। तो राजा ने साक्षी गोपाल जी से कहा, प्रभु आप ब्रज से यहाँ आए हैं और ब्रज में आपकी कैसी खातिरदारी होती है वो हमें पता है। अब यहाँ कहाँ आप जंगल में पड़े हुए हैं, चलिए आप हमारे साथ जगन्नाथपुरी चलिए। यहाँ कहाँ गौड़ देश में आप रह रहे हैं, चलिए उड़ीसा जगन्नाथपुरी, वहाँ आपकी खूब बढ़िया हम सेवा करेंगे, जैसी आप कहेंगे वैसी सेवा आपकी होगी। यहाँ आप क्यों हैं, चलिए आप हमारे साथ। तो श्री ठाकुर जी जो जगदीशपुर के जगन्नाथपुरी के राजा थे उनके साथ वहाँ से चले हैं। और राजा का भाव देखकर साक्षी गोपाल जी ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा उनको साक्षी गोपाल जी को लेकर जगन्नाथपुरी में आए। और जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान, जहाँ उनका विशाल ऐश्वर्य, अब राजा ही उनकी सेवा करता है। अब राजा के राज्य में किस बात की कौन सी कमी होगी, राजा का जैसा ठाट बाट वैसे उससे ज़्यादा ठाट बाट श्री जगन्नाथ भगवान का। अब वहाँ जगन्नाथ भगवान के लिए आज भी मनोभर सामग्री भोग में लगती है, बहुत भोग लगता है। और खूब दाल भात, क्योंकि उस क्षेत्र का दाल भात वहाँ के लोग खाते हैं, वही वहाँ का भोजन है, तो खूब तो दाल भात भोग में लगता है श्री ठाकुर जी को। और खूब पकवान आदि भी भोग में लगते हैं। तो श्री साक्षी गोपाल जी जब गए वहाँ तो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के पास ही उनको विराजित कर दिया। अब वहाँ साक्षी गोपाल जी जब गए हैं और देखा इतना भोग सामग्री भोग में लगाई गई है और बढ़िया बढ़िया माल वहाँ बन रहे हैं। अब यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के बगल में जब श्री साक्षी गोपाल जी को विराजित किया है तो अब तो खूब दूना राजभोग लगने लगा। परंतु साक्षी गोपाल जी अब ठहरे ब्रज के खवैया। अब उन्होंने देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया माल हैं, यहाँ तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया माल तो स्वयं खुद खा जाते और जो दाल भात था वो जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते। आते ही भोग लगते ही पर्दा बंद होते ही जो बढ़िया बढ़िया माल छाने गए हैं, खूब पकवान, उनको खूब पहले खा जाए तृप्त होके। अब बेचारे जगन्नाथ जी देखते ही रह जाते और दाल भात जो बचे, दाल भात को जगन्नाथ जी की ओर खिसका देते, बोले आप दाल भात ही खाओ, अच्छा माल हम खाएंगे। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुए,
अब श्री ठाकुर जी के प्रतिदिन जगन्नाथपुरी का जो राजा था वो दर्शन करने आए, और दर्शन करने जब आए तो अब राजा कोई साधारण नहीं था, परम वैष्णव भक्त, तो इनको साक्षात श्री ठाकुर जी का अनुभव हुआ करता था और श्री ठाकुर जी से वार्तालाप भी हुआ करती थी। तो थोड़ा सा श्री जगन्नाथ भगवान का खिन्न मुख देखा राजा ने, तो वहाँ राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे आज तक श्री प्रभु का, श्री जगन्नाथ भगवान का ऐसा मुख देखने को नहीं मिला है, ये क्या कारण है? श्री प्रभु इतने उदास खिन्न दिखाई पड़ रहे हैं, किस बात का कष्ट है? लगता है मेरी सेवा में कोई त्रुटि आ गई, कोई कमी आ गई है। इसलिए प्रभु का प्रसन्न चित्त, जैसा पहले प्रभु का दर्शन होता था वह दर्शन मुख का नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो पट बंद करके और श्री जगन्नाथ भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है जगन्नाथपुरी के राजा ने, प्रभु आप मुझे आज्ञा करिए, इस दास के लिए क्या सेवा है? आपका इस प्रकार खिन्न मुख, अरे इतने भक्त वैष्णव, लाखों भक्त वैष्णव आपका प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं और आपका ऐसा उदास चेहरा, क्या कारण है? या तो मेरी सेवा में कोई कमी है, आप मुझे बताइए। तब वहाँ जब रोज़ रोज़ ये सब कार्य होने लगा तो, और लोग भी क्या करते थे कि जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते, तो जब से श्री ठाकुर जी साक्षी गोपाल जी मंदिर में आए हैं तब से लोग थोड़ी देर तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते, लेकिन सबकी टकटकी श्री साक्षी गोपाल जी के ऊपर लग जाती। अब जगन्नाथ जी को ये बड़ा लगता कि अरे हमारे मंदिर में लोग हमें उतनी देर तक नहीं निहारते, ये साक्षी गोपाल जी को ये सब टकटकी लगा के देखते रहते हैं। तो जब राजा ने पूछा है तो वहाँ श्री जगन्नाथ भगवान ने मुंह बिचका कर कहा कि बोले और तो सब ठीक है, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना भोग राग लगता है उसमें से बढ़िया बढ़िया माल जब से ये ब्रज के ठाकुर आए हैं साक्षी गोपाल जी, तब से उसका बढ़िया बढ़िया माल तो स्वयं खा जाते हैं, हमारे सामने केवल दाल भात खिसका देते हैं। अब ये दाल भात खा खा के हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, अब कोई बढ़िया पकवान चाहिए हमें। अब ये बात जब पता पड़ी राजा को तो राजा ने कहा, प्रभु अरे आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? अब आप तो हम और ज़्यादा भोग लगवा दिया करेंगे, उसमें कौन सी समस्या की बात है? तो पुरी नरेश ने जगन्नाथ जी का ऐसा म्लान मुख देख कर ये बात पूछी, क्योंकि अब ये ठहरे ब्रज के ठाकुर, और जब ब्रज के ठाकुर ठहरे हैं तो इनका स्वरूप क्या है? जहाँ गिरिराज लीला में जब स्वयं गिरिराज रूप धारण करके आए हैं तो उस समय श्री ठाकुर जी ने क्या कहा? शैलो स्मृति ब्रुवन भूरी बले मादत बृहद वपु, मेरा आकार शैलाकार बृहदाकार है, तुम जितना मुझे दोगे मैं उतना ही प्रसन्न होऊंगा। तो पहले तो ब्रजवासी एक एक कौर तोड़ के खवा रहे थे, अब एक एक कौर से क्या काम चले? अब वहाँ तो डला के डला खिसकने लगे श्री ठाकुर। अब वो जहाँ डला के डला खाने की आदत हो तो वहाँ थोड़े बोटे भोग से कहाँ काम चले श्री ठाकुर जी का। तो साक्षी गोपाल जी की जब यह शिकायत राजा से की है तो साक्षी गोपाल जी बड़े खिलखिला के वहाँ हंस गए, बोले अच्छा ऐसी बात है, आप हमसे इतने दुखी हैं, 2-4 दिन भी हमें नहीं झेल पाए, हमारा तो ब्रज ही बढ़िया है, हमारे तो ब्रजवासी बढ़िया हैं, यहाँ पुरी का राजा हमें 4 दिन भी नहीं झेल पाया, हमारी 4 दिन भी खातिरदारी नहीं कर पाया, हमें इतनी दूर से बुला के ऐसे लाया कि जैसे बस खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हमारे तो ब्रज ही बढ़िया है। और रात्रि में श्री ठाकुर जी ने कहा जगन्नाथ भगवान से, बोले प्रभु आपको हमसे इतना कष्ट है ना, अब हम रात में भी यहाँ नहीं टिकेंगे, एक रात भी अब हमारी यहाँ नहीं टिकेगी। अरे कोई हमारे ब्रज में कोई कमी थोड़ी पड़ गई है किसी चीज़ की, हमारे वहाँ को अकाल थोड़ी पड़ गया है। अब वो श्री ठाकुर गोपाल जी तो साक्षात गिरिराज जी ठहरे और यहाँ पर केवल कढ़ी भात से ही काम चलाना पड़ रहा था। तो जगन्नाथ जी का जो धैर्य छूटा और गोपाल जी हंसे हैं। तो ये जो बात हुई और रात्रि में श्री ठाकुर जी जब सब शयन वयन करा दिया, शयन आदि करके पुजारी अपने कक्ष चला गया, राजा भी, सब मंदिर बंद हो गया, तो इधर रानी को श्री ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि अब हम यहाँ जगन्नाथपुरी में 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अपने ब्रज की ओर जा रहे हैं, अब हमारे ब्रज में ही हमारा ठिकाना है, हमारे हर कोई झेल नहीं सकता है। अब ये स्वप्न जब रात्रि में रानी ने देखा है और इधर सचमुच श्री ठाकुर जी मंदिर प्रांगण से जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान के मंदिर से बाहर निकल आए रात्रि में, और बाहर निकल के जाने लगे। इधर रानी को स्वप्न दे दिया पहले ही, और स्वप्न दिया तो रानी एकदम उठी और उठ कर एकदम चिंता जताते हुए रात्रि में ही, अर्धरात्रि में ही राजा को जगाया
कि ऐसा ऐसा अभी अभी स्वप्न आदेश हुआ है कि श्री ठाकुर जी लगता है जगन्नाथ भगवान ने आपसे शिकायत की होगी और इधर श्री ठाकुर जी श्री साक्षी गोपाल जी ब्रज के ठाकुर जा रहे हैं, आप जाना चाहें तो रोक लें। अब ये बात कितनी सच है अभी तो मंदिर जाके ही पता पड़ेगा। राजा अर्धरात्रि को ही भागा भागा आया मंदिर, देखा तो सचमुच श्री ठाकुर जी मंदिर प्रांगण से बाहर खड़े हुए थे, जाने के लिए एकदम तत्पर थे। तो वहाँ श्री ठाकुर जी का चरणों को पकड़ा है राजा ने और चरणों में पकड़कर क्षमा याचना की है। प्रभु आप चिंता मत करिए, आप यहाँ से मत जाइए, क्योंकि आपके जब से दर्शन हुए हैं तब से और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। आप चले जाएंगे तो यहाँ कैसे हम भक्तजन आपके बिना रह सकेंगे। तो राजा ने बड़ी प्रार्थना की है श्री ठाकुर जी के चरणों में और वहाँ प्रार्थना करके और यही कहा है कि आप चिंता मत करिए, आपके लिए मैं एक अलग मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर में केवल आपकी ही व्यवस्था होगी, आपके भोग में किसी और का बंटवारा नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। तो वहाँ श्री ठाकुर जी के लिए कहा कि खूब शटरस व्यंजन ही आपके लिए बनेंगे और कुछ नहीं, दाल भात तो बिल्कुल नहीं बनेगा, जब आप कहेंगे तभी दाल भात बनेंगे। और आपके लिए खूब जैसे ब्रज में मेवा पकवान और सब आपको खाने की आदत है, जैसा ब्रज का भोजन है वैसे ही आपकी यहाँ खूब सेवा होगी, लेकिन आप जाने का आग्रह छोड़ दें। श्री ठाकुर जी ने कहा फिर तो ठीक है, हमारी अलग व्यवस्था करवाओ तो ठीक है, हम जगन्नाथ जी के साथ अपना मेल मिलाप हमारा बन नहीं पा रहा है, हमारी शिकायत करते हुए घूमते हैं इधर उधर, तो हमारा तो स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। अब ठाकुर जी तो ब्रज के हैं ना, तो ब्रज के ठाकुर कुछ तो अपना अलग ही स्वरूप दिखाएंगे। तो जगन्नाथपुरी का जो राजा है उसने साक्षी गोपाल जी का अगले ही दिन तुरंत श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया है और उस मंदिर की अलग भोगराग की व्यवस्था करवाई और ऐसी उत्तम भोग की व्यवस्था कर दी कि इस व्यवस्था को देखकर अब तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन करने जाए एक बार साक्षी गोपाल जी का भी जरूर दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि ब्रज के ठाकुर हैं, एक विशेष आकर्षण है। और इसी शर्त पे रुके कि हमारी ब्रज जैसी जब तक सेवा नहीं होगी तब तक हम यहाँ रुकेंगे नहीं। तो राजा ने खूब प्रयास किया कि श्री ठाकुर जी को प्रसन्न किया जाए, ऐसी ही उत्तम भोग राग की श्री ठाकुर जी के लिए वहाँ व्यवस्था की है, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है कि भक्तों के लिए हम भक्तन के भगत हमारे, भक्तों के लिए श्री ठाकुर जी वृंदावन से और साक्षी देने के लिए गौड़ देश पहुँचे और गौड़ देश से फिर उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए हैं। तो एक बार पुरी नरेश की जो महारानी थी वो साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने पधारी और ऐसी उनकी इच्छा थी कि साक्षी गोपाल जी हैं तो मैं क्यों ना श्री ठाकुर जी को नाक में एक सुंदर सा मोती का नखबेसर पहना हूँ। तो गोपाल जी की नाक तो छिदी हुई नहीं थी, बहुत बहुमूल्य नासामणि धारण करवाना चाहती थी। तो जो पुजारी थे उनसे कहा कि आप देखो साक्षी गोपाल जी के नाक में छिद्र है कि नहीं है। तो पुजारियों ने कहा कि रानी जी से, रानी जी श्री ठाकुर जी के तो नासा में कोई छिद्र ही नहीं है, आप ये नाक का आभरण कैसे आप धारण कराएंगी। तो रानी को बड़ा मन में खेद हुआ कि मैं जो नासामणि पहनाना चाहती थी वो श्री ठाकुर जी के शिवगृह में छेद तो है ही नहीं, तो मैं कैसे उनको धारण कराऊं। और यह विचार करते करते रानी जब सोई है तो रात्रि में ही वहाँ श्री ठाकुर जी ने, साक्षी गोपाल जी ने स्वप्न दिया रानी को और कहा कि रानी आप मेरे को ये जो नासामणि धारण कराना चाहती हैं, अरे मेरी मैया ने तो बाल्यकाल में ही जब मैं छोटा हो तो ही मेरे कर्ण छेदन संस्कार और नाक छेदन संस्कार दोनों हुए हैं मेरे, तो चिंता मत कर, मुझे नासाभरण धारण करना है। और कल अच्छे से पुजारियों ने नहीं देखा, मेरे को दिखवाना अच्छे से और मेरे नाक में तुझे छेद दिखाई देगा और मैं तेरे द्वारा धारण भाव के अनुसार जो नासाभरण है, नासामणि है, उसको मैं अवश्य धारण करूँगा। तो रानी एकदम जब उठी है सुबह और आज्ञा दी है पुजारियों को कि ऐसा ऐसा स्वप्न आदेश हुआ है, आप जल्दी से देखिए, श्री ठाकुर जी के नासिका में छेद है और श्री ठाकुर जी धारण करना चाहते हैं। तो सचमुच एक दिन पहले तो सचमुच छेद नहीं था, लेकिन देखा तो सचमुच श्री ठाकुर जी के नाक में छेद दिखाई पड़ा और उसमें रानी ने नासामणि धारण कराई है,
क्योंकि साक्षात श्री यशोदानंदन ही साक्षी गोपाल जी की मूर्ति नहीं, वो साक्षात यशोदानंदन है। और प्रातःकाल बड़ा जैसे बालक का जो कर्ण छेदन संस्कार आदि होते हैं, वैसी रानी ने खूब बड़ा उत्सव साक्षी गोपाल जी का वहाँ कराया है और श्री ठाकुर जी को नाक में नासामणि धारण कराई है। तो ऐसी अनेक लीलाएं श्री साक्षी गोपाल जी ने, ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज से गए हैं साक्षी देने के लिए। और वहाँ जाकर उड़ीसा में पहले तो उड़ीसा के राजा के ऊपर कृपा की, और रानी भी परम वैष्णवी थी, उनके ऊपर भी कृपा की है। आज भी वहाँ बहुत बड़ा साक्षी गोपाल जी का मंदिर है जो ब्रज के ही ठाकुर हैं, और आज भी वहाँ ब्रज के ही ठाट बाट से साक्षी गोपाल जी की ये दिखाता है साक्षी गोपाल जी का मंदिर, श्री साक्षी गोपाल जी का स्वरूप कि साक्षात श्री ठाकुर जी, वही कहा ना, ये अवतारणा है कि जिसकी जिस प्रकार की भगवान की जो रस रूपता है वो ऐसी रस रूपता है, रसमयी लीलाएं ही रसमय ब्रह्म की अवतारणा है कि हमारा जैसा भाव होगा श्री भगवान उसी भाव के अनुसार वैसा ही दर्शन, हम जो बनाना चाहेंगे श्री ठाकुर जी उसी क्षण वैसे बन के आएंगे। चाहे साक्षी देनी पड़े, चाहे श्री ठाकुर जी को भक्तों के घर में नौकरी करनी पड़े, चाकरी करनी पड़े, तो सब कुछ सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और यहाँ श्री भक्तमाल जी में वर्णन आता है, क्योंकि साक्षी गोपाल जी अकेले गए हैं तो साक्षी गोपाल जी का मन नहीं लगता था बिना श्री राधा रानी के। अब ब्रज से एक तो बाहर आ गए और अकेले अकेले रहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति जब अपना देश छोड़ के जाए तो उसको बड़ा अपना अकेलापन महसूस होता है, तो उसके साथ यदि एक उसका संग का व्यक्ति हो तो एक से एक दो हो जाते हैं, तो मन भी लगा रहता है। अब इतनी दूर गए हैं, अब वहाँ कोई है नहीं, तो साक्षी गोपाल जी को श्री जी की बहुत याद आने लगी, स्मरण होने लगा, राधा रानी का स्मरण होता था और रोते भी थे साक्षी गोपाल जी श्री राधा रानी का स्मरण करके, अच्छा नहीं लगता था। तो वहीं साक्षी गोपाल जी के जो पुजारी थे जिनका नाम विल्व मंगलेश्वर था, उनके ही घर में एक पुत्री के रूप में जन्म हुआ है। और जिस पुत्री का जन्म वहाँ हुआ, पुजारी ने उस पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा। और श्री ठाकुर जी के साथ लक्ष्मी जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो बड़ी लीलाएं हुआ करती थी। कभी कभी तो देखने में आता था कि लक्ष्मी के शैया पर श्री साक्षी गोपाल जी के आभूषण पड़े हुए हैं, कभी साक्षी गोपाल जी के आभूषण लक्ष्मी के शैया पर पड़े हुए हैं। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था कि ठाकुर जी विराजते तो मंदिर में हैं, लेकिन इसके साथ ऐसी लीला यहाँ क्या प्रभु आते हैं। तो कभी कभी जब खोजबीन की जाती तो वस्त्राभूषण लक्ष्मी की शैया पर प्राप्त होते थे, जो विल्व मंगलेश्वर जी की पुत्री थी। और इस प्रकार धीरे धीरे ये जब बात सबको पता पड़ी, तब राजा रानी ने लक्ष्मी श्री राधा रानी की भावना करके एक सुंदर सा श्री राधा रानी का विग्रह श्री साक्षी गोपाल जी के लिए तैयार करवाया। और वहाँ जब तैयार करवा के श्री साक्षी गोपाल जी के बगल में वह श्री राधा रानी का श्री विग्रह जैसे ही वहाँ विराजित किया है श्री साक्षी गोपाल जी के बगल में, तो वहाँ वह विग्रह विराजमान होते ही इधर तो मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई और दूसरी ओर उसी समय लक्ष्मी ने शरीर छोड़ दिया और वही श्री विग्रह में, उसी श्री विग्रह में समाविष्ट हो गई वहाँ। और साक्षात साक्षी गोपाल जी आज भी वहाँ उन्हीं के बगल में वही विराजमान है जो साक्षात श्री राधा रानी और लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। और वही उनके घर में, उनके पुजारी के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई और फिर उन्हीं की साक्षात श्री मूर्ति बनवाकर उड़ीसा के राजा ने, रानी ने वहाँ उनकी स्थापना की है। तो ये श्री साक्षी गोपाल जी का चरित्र, जहाँ भक्त के लिए श्री भगवान साक्षी देने के लिए महीनों चलकर गौड़ देश गए हैं, फिर गौड़ देश से वहाँ उड़ीसा के राजा, जगदीशपुर के राजा, जगन्नाथपुरी के राजा वहाँ उनको लेने के लिए आए हैं। वहाँ पे भी बड़ी लीलाएं श्री प्रभु ने की हैं। और आज भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर ये इस बात का परिचायक है कि भक्तन हित तुम कहा ना किए, भक्तों के लिए श्री ठाकुर जी ने क्या किया, अथवा हम भक्तन के भगत हमारे, ये भगवान ने साक्षात वृंदावन से जाकर और जगन्नाथपुरी जाकर, गौड़ देश जाकर ये साक्षी करके दिखाया है और साक्षी दी है। और श्री ठाकुर जी इस प्रकार की लीला भक्तों के साथ करते हैं, करते आए हैं और ऐसी भावना होगी तो करते ही रहेंगे। हमारी भावना सुदृढ़ होनी चाहिए। यदि भावना में पवित्रता है तो श्री ठाकुर जी सब कुछ बनने के लिए आज भी भक्तों के लिए तैयार हैं। तो श्री साक्षी गोपाल जी भक्त जिनके लिए, जिन भक्त के लिए भगवान
साक्षी देने के लिए गौड़ देश पहुंचे हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये शंका हमें भी हुई थी, क्योंकि दुर्वासा जी ब्रह्मांड घाट के जब आप दर्शन करेंगे, गोकुल जाएंगे, तो उन्होंने सारे अपने पेट में ब्रह्मांड दिखाया, और ब्रह्मांड में सारा ब्रह्मांड जी की सृष्टि आती है। ये देख करके हमने विचार किया, क्या चीन है, जापान है, इनमें तो कोई भक्ति है ही नहीं, और ये बात कैसे घटित होगी। वहाँ भक्ति नहीं है, वहाँ सगुण साकार की लीला नहीं है। तो ये शंका हमको आई, क्या भगवान के पेट में ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में सारी सृष्टि आती है। कथाएं सब सही हैं, किंतु शंका का स्वयं मन ने उत्तर दिया कि भगवान की जहाँ भक्ति होती वहीं भगवान प्रकट होते हैं। भक्तिवश भगवान, मूल बात है भक्ति। यहाँ भी जिसके अंदर भक्ति है उसी को अनुभव होगा, बिना भक्ति वाले को अनुभव नहीं होगा। तो वहाँ भक्ति की अवतारणा नहीं है, तो वहाँ भगवान भी नहीं है, क्योंकि भक्तिवश भगवान, जहाँ भक्ति होगी वहीं भगवान होगा। जिन दर्शनों में भक्ति नहीं, वहाँ भगवान नहीं है। इस तरह से अपने आप शंका समाधान हो गए। वहाँ चीन, जापान, ये सब ब्रह्मांड के भीतर आते हैं। भक्तिवश भगवान, कलयुग में अनंत जीव हैं, लेकिन जहाँ भक्ति होगी वहीं भगवान आएंगे। भक्ति नहीं तो भगवान नहीं है। ये अपने आप समाधान हो गया। इसलिए भक्ति करनी चाहिए और भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर भगवान है। भक्ति नहीं, चाहे कितना बड़ा विद्वान है, चाहे कितना बड़ा राजा है, चाहे कितना बड़ा देश है, वहाँ भगवान नहीं है। भक्ति वश भगवान, उपनिषद में लिखा है। ये हमने इसलिए कहा कि दुर्वासा का मंदिर ब्रज में कई जगह है। कामेर में भी है, जहाँ शायद हम लोग जाएंगे आज। अली ब्राह्मण में भी है, और भांडीर वन में भी दुर्वासा जी की कथा मिलती है। इस बार वहाँ भी है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भगवान की हर लीला में दुर्वासा जी आए हैं, और स्थान स्थान पर दुर्वासा यहाँ भी है, और कामेर जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ भी दुर्वासा है। कई जगह दुर्वासा जी हैं। यहाँ तक कि द्वारका लीला में भी द्वारका में दुर्वासा जी गए हैं, और उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे तुम सारथी बनो, दोनों रुक्मणी और तुम, और हमारे रथ को लेकर घोड़ा बनो, तो हम द्वारका घूमेंगे। तो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के लिए वहाँ और रुक्मणी और द्वारकाधीश घोड़ा बने और सवारी द्वारका में घूमे। तो अब प्रश्न है कि द्वारका कहाँ है? इस समय जो वर्तमान में व्यवस्था है वो 7 द्वीप की व्यवस्था नहीं है। चीन है, भारत है, सब अलग अलग हैं। तो उसका उत्तर है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। हम जब छोटे से थे तब बड़ा भारी चीन का आतंक था, और चीन से डरता था भारत। अब वो भय नहीं रहे। अब तो सुना एक मोर्चे पर चीन पीछे हट गया है, क्योंकि यहाँ भक्ति बढ़ रही है। यहाँ का राजा मोदी माना जाएगा, वो आस्तिक है, भक्त है। अब वो भय चीन का नहीं रहा, और एक टक्कर में कुछ चीन की सेनाएं पीछे बैठी हैं। इसलिए भगवान भक्ति के
वश में है। जो यहाँ आते हैं उनको भक्ति पहले करनी चाहिए। ये हमने इसलिए कहा कि अभी आदिबद्री से निमंत्रण आया था कि जन्माष्टमी की कल पुआ है, ब्रजवासी लोग दे रहे हैं। हमसे आए पंडित जी, बोले कि वहाँ सारी यात्रा का पुआ है। हमने कहा भाई पुआ तो हम लोग नहीं करते, हम तो दुर्वासा जाएंगे। हाँ, राधा कांत थे, हम पहले दुर्वासा जाएंगे, आदिबद्री नहीं जाएंगे, हमें पुआ का लोभ नहीं है। हमारी इतनी यात्रा है, 25,000 आदमी थे पिछले साल और अब तक चल रही, पैसा नहीं मांगा गया। और 25,000 आदमी कैसे रहे? सब श्री जी करती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन 20,000 25,000 आदमी प्रबंध हो गया, अपने आप जाने कहाँ से हो जाता है। और यहाँ मान मंदिर में, यहाँ हम लोग पैसा नहीं रखते हैं, फिर भी यात्रा सबसे बड़ी यात्रा उठती है। यहाँ थी कि पहले वल्लभ कुल की यात्रा थी, बहुत नामी। अब वो सब यात्राएं टूट गई। अब पिछले साल तक रिकॉर्ड है सबसे बड़ी यात्रा मान मंदिर की, जबकि हमारे पास पैसा नहीं रहता, न था, न है, न होगा। हम लोग निष्किंचन हैं, निष्किंचन रहेंगे और सदा श्री जी रक्षा करती हैं। इसलिए सब प्रश्नों का उत्तर हमको मिल गया। जहाँ भक्ति है वहाँ अनुभव है। भक्ति वर्षे भगवान, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई देश है, भक्ति नहीं तो वहाँ भगवान नहीं है। धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही, जैसे मोदी जी भय, ये आस्तिक हैं। जब से मोदी जी आए हैं, इनकी आस्तिकता कारण भारत का प्रभाव बढ़ा है और बढ़ता जाएगा, निश्चय बढ़ेगा। जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे भारत में शक्तिशाली बनता जाएगा और एक दिन सारा विश्व देख लेगा भारत की सर्वशक्ति। यद्य 5 वीटो पावर में भारत नहीं है, लेकिन आप लोग देख लेना कुछ दिन में वीटो पावर भारत को मिल जाएगी। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे भारत की शक्ति बढ़ेगी। अब चीन का डर बहुत सा नहीं रहा जैसे पहले था। चीन और पाकिस्तान का डर था, अब वो भय चला गया, भक्ति बढ़ रही है। तो इसलिए भक्ति वर्षे भगवान की बात सही है। हम लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन के बल से सबसे बड़ी यात्रा भाई 20,000 25,000 आदमी तक यात्रा में रहे। अब भी यात्रा इस साल उठेगी और हमारा विचार है कि अगर हम लोगों में वही आस्था रही अखंड कीर्तन वाली, तो निश्चय ही सबसे बड़ी यात्रा उठेगी। यद्यपि अभी यात्रा बहुत देर है, यात्रा अक्टूबर में उठती है। ये कौन सा महीना है? लेकिन देख लेना तब तक जाने क्या लीला होगी भगवान की। भक्ति वर्षे भगवान, कोई व्यक्ति हो, कोई देश हो, कोई राष्ट्र हो, भक्ति है तो भगवान है। भगवान नहीं, भक्ति नहीं तो भगवान नहीं है। हमसे लोगों ने कहा कि आज ही जाएंगे दुर्वासा, सब जगह जहाँ जहाँ दुर्वासा का मंदिर है। हमने कहा चिंता न करो, ये सुशील आएंगे, दोबारा आएंगे। ये भक्ति भाव अगर इनमें होगा अवश्य आएंगे। बोले पैदल नहीं चल पाए। हम पैदल नहीं चलो, गाड़ी है इनके पास, अब भी अपने गाड़ी में चलते हैं। इसलिए हम लोग दुर्वासा अवश्य जाएंगे और इन लोगों ने प्रोग्राम नहीं बनाया था, हमने कहा दुर्वासा अवश्य जाएंगे। दुर्वासा यहाँ पहुँच कर बताएंगे वहाँ दुर्वासा जी के ने क्या तपस्या किया। दुर्वासा के मंदिर भारत ब्रज में कई हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, अली ब्राह्मण में हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण लीला है वहाँ वहाँ दुर्वासा है। उसका मूल कारण है जिस व्यक्ति में भक्ति है तो भगवान है, भक्ति नहीं तो भगवान नहीं है। जिसके अंदर भक्ति होगा वो आएगा, पैदल नहीं चलेगा तो गाड़ी पर चलेगा।
मुकुल बात है कि भक्ति होनी चाहिए। जय श्री राधे। हे